तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र बनाना सीखेंगे चतुर्थांश की सहायता से। तो यहाँ पे चतुर्थांश बना हुआ, चतुर्थांश का अर्थ है कि चार हिस्सा। तो हम लोग एक क्षैतिज रेखा अर्थात पट लाइन और एक ऊर्ध्वाधर माने सीधी रेखा, दो रेखाएं खींचते हैं तो कोई भी जगह चार हिस्से में विभाजित हो जाता है। और ये पहला हिस्सा है, दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा। एक सरल रेखा पर आप चांद में देखे होंगे, नीचे जो रेखा होती है इस पे 0 अंश 180 अंश लिखा रहता है। तो इसके ठीक बीचों बीच पे कितना अंश होता है? 90 अंश चांदे में होता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, 0 अंश 90 अंश 180 अंश 90 जोड़ते हुए लिखते हुए आएंगे। तो पहले जगह 0 है, 0 में 90 जोड़े तो 90, 90 में जोड़े तो 180, 180 में 90 जोड़े तो 270। इसके बाद हम लोग किसका मान किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, किसका मान नेगेटिव होता है, ये एक्स जो शब्द है इसकी सहायता से हम लोग जान जाएंगे। तो पहले ए है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, ए फॉर होता है आल, यानी पहले चतुर्थांश में सबका मान जो है पॉजिटिव होता है। सबका मतलब कि साइन और साइन थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, और इसके बाद सेक, साइन कॉस टेन और सेक और कोसेक और काट। सबका मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस में सबका मान होता है, ऑल पॉजिटिव, सबका मान प्लस में होता है। फिर इसके बाद सी आएगा, सी फॉर लिखेंगे क्या? सी फॉर कास। और हमें ये जो चलना है, ये एक्स इधर से है तो चलना किधर है? इधर से है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? और सी लिखेंगे, क्योंकि इधर ए पहले है तो ए लिखेंगे, फिर ऐसे ही चलना है, हमें ध्यान रखना है। ए के बाद क्या लिखेंगे? सी, सी के बाद क्या है? टी, और टी के बाद क्या है? यस। तो यहाँ पे हम लोग यस लिखेंगे। ये इस यहाँ से इधर से आते हैं तो सी फॉर होता है कास। जो मुख्य अनुपात होता है उसमें क्या क्या होता है? साइन कॉस टेन। तो यस फॉर साइन, टी फॉर टेन और सी फॉर कास। तो ए एक्स जो था उसी चारों अक्षर हमने जिस तरीके से था ऐसे ही क्या किया, लिख दिया। तो यस फॉर होता है साइन, क्या होता है? तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा। अगर द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग बात करें, साइन आता है तो उसका मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धन में होगा। और साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव दोनों होगा। और टी फॉर होता है टेन, टी फॉर यस फॉर यहाँ पे हुआ साइन, और यहाँ टी फॉर हो जाएगा टेन। तो टेन पॉजिटिव होगा, और टेन का अपोजिट जो होता है वो काट, काट भी पॉजिटिव होगा। अगर इस चतुर्थांश में टेन या काट का मान आता है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और सी फॉर क्या होता है? सी फॉर होता है कास। तो कास पॉजिटिव होगा। अगर इसमें आता है चौथे चतुर्थांश में कॉस का मान आता है पॉजिटिव, कास का उल्टा होता है ये भी पॉजिटिव होगा। अब सूत्र किस तरह से बनता है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए साइन है, साइन प्लस थीटा, साइन 0 अंश प्लस थीटा या खाली प्लस थीटा आता है। यहाँ पे मान लीजिए कोण में 0 अंश है प्लस थीटा है, तो साइन 0 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होगा? अगर यहाँ का कोण देख सकते हैं, जो 0 अंश का कोण है वो पट वाले लाइन का है। तो यहाँ पे अगर पट वाले लाइन पे रहेगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनुपात नहीं बदलता है। इस पर अगर कोई सूत्र बनाएंगे तो अनुपात नहीं बदलता है, ये ध्यान रखेंगे, अनुपात नहीं बदलता है। अनुपात नहीं बदलता है कब? जब 180 या 0 वाला सूत्र बनाएंगे तब। तो साइन 0 अंश प्लस थीटा, इस पे अनुपात बदलेगा नहीं। तो अनुपात तो साइन है, तो यहाँ पे भी सूत्र जो लग के आएगा वो साइन ही आएगा। और कोण फिर ध्यान रखना है, फिर कोण क्या आएगा? पहले हम लोग चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे? चिन्ह। तो 0 अंश में यदि हम प्लस थीटा का मान 1 अंश 2 अंश 5 अंश कुछ भी ले लेते हैं, 0 अंश में हम मान लीजिए थीटा का मान कितना ले लेते हैं? थीटा बराबर मान लेते हैं हम 5 अंश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो 0 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 5 अंश आएगा। तो किस चतुर्थांश में ये मान जाएगा? 5 अंश। पहले में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यदि पहले में आ गया तो यहाँ पे सबका मान प्लस में होता है, तो यहाँ साइन है, क्या है? इससे मतलब नहीं है। क्या हो? किस में होगा मान? प्लस में। क्योंकि 0 अंश में हम लोग कुछ भी जोड़ेंगे तो इसी खाने में आएंगे,
इसी में तो आएंगे। ऐसे हमें चलना है क्योंकि 0/90 यानी ऐसी इस दिशा से उल्टा हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज मींस की घड़ी की तरह चलना, एंटी क्लॉकवाइज मींस क्या होता है, उल्टा चलना। घड़ी का सुई ऐसे चलता है, ये क्लॉकवाइज होता है, और ऐसे चलेंगे तब एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो इसमें अगर हम ऐसे जाते हैं 0 में 5 अंश जोड़ेंगे तो ये पहला चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे कि नहीं। और जब पहले में मान आएगा तो हर एक मान इसमें ऑल पॉजिटिव सब प्लस में होता है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, प्लस। इसके बाद अनुपात की बात होगी, फिर कौन सा अनुपात यहाँ रहेगा, तो यहाँ लिखा है, यहाँ 0 अंश है कि नहीं थीटा के पहले, कोण के पहले, तो 0 अंश पट वाले लाइन का है, ये गिनती कि खड़ा वाले का है, पट वाले। तो क्या लिखा है, अनुपात नहीं बदलता। तो अनुपात नहीं बदलता का मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, साइन का हम बना रहे हैं तो साइन ही रहेगा, और फिर कोण में जो है उस कोण को लिख देंगे। कोण यहाँ पे क्या है, 0 अंश प्लस के बाद थीटा, तो यहाँ लिख देंगे थीटा। तो साइन 0 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होगा, प्लस साइन थीटा। ये इस तरह से सूत्र बन गए। इसी तरह से अब हम लोग सूत्र बनाएंगे इसका, साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है, या साइन का यहाँ पे हम लोग अपोजिट जो कोसेक होता है इसी का यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। वो अपनी मर्जी है, जो चाहे हम इसी तरह से बना सकते हैं। चलिए हम लोग कास का देख लेते हैं। कास 0 अंश प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 0 अंश में अगर हम थीटा के मान, थीटा माने कोण है, और कोण को हम लोग नापते हैं अंश में। अगर यहाँ 5 अंश रहे तो 0 में 5 अंश जुड़ेगा, अगर 0 में 5 अंश जुड़ा तो पहले में ही जाएगा। और जैसे ही कास का मान पहले में पहुंचेगा तो कास क्या है, पॉजिटिव, मतलब इसमें सारे अनुपात पॉजिटिव होते हैं। तो हमें यहाँ कौन सा निशान लगाना चाहिए, प्लस। समझ में आया? इसके बाद ये कोण देखेंगे हम लोग कहाँ का है, ये 0 अंश कहाँ का कोण है, पट वाले लाइन का, खड़े वाले का, पट वाले का है। तो पट वाले का तो अनुपात नहीं बदलता है, लिखा है ना। तो कास है तो हम यहाँ पे प्लस के बाद क्या लिखेंगे, कॉस ही लिखेंगे, और फिर जो कोण में उस कोण में पीछे लगा देंगे। तो कोई पूछता है कि कॉस 0 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या बताएंगे, प्लस कास थीटा। बात समझ आया? इसके बाद हम लोग ये tan का सूत्र देख लेते हैं। tan 0 अंश प्लस थीटा, तो tan 0 अंश प्लस थीटा का मान हम लोग देखेंगे। तो 0 अंश में थीटा माने कुछ भी 1 अंश 2 अंश, थीटा का मान 1 अंश से लेके और 89 अंश का कोई भी ले लेंगे, तो किस चतुर्थांश में वो मान आएगा, इसी में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसी में माने कि पहले में आएगा। और पहले में सारे अनुपात क्या होते हैं, धन में होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा निशान लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। पहले चिन्ह नहीं लगाया जाता है, वैसे तो ये चिन्ह छिप सकता है, लेकिन समझाने के लिए इस चिन्ह को लगाकर बताया जा रहा है। इसके बाद अब हम अनुपात की बात करें। अनुपात किस पे निर्भर करता है, ये जो गिनती पहले लिखी रहती है, प्लस के आगे थीटा के पहले प्लस, प्लस के आगे 0 अंश है ना, तो ये किस वाले लाइन का है, पट वाले का है खड़े वाले का, ये गिनती पट वाले का है। तो क्या लिखा है, अनुपात नहीं बदलता, यानी जो tan है यही tan यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहीं पे उतारा जाएगा, जैसे शुरू वाले में दोनों में यहाँ बताए हैं। समझ आया? इसके बाद कोण में क्या है, थीटा है, तो यही हम लोग यहाँ पे थीटा क्या करेंगे, अनुपात के बाद कोण ही तो आता है। तो tan 0 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होगा, प्लस tan थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों ही सूत्र समझ में आया होगा। इसी तरह से जो 3 अनुपात और होते हैं उनका मान भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बाकी भी जो तीनों है, जैसे मान लीजिए कि कोसेक 0 अंश प्लस थीटा, तो उसका मान भी क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, प्लस कोसेक थीटा ही आएगा। तो सारे का मान जो भी अनुपात रहेगा 0 अंश प्लस थीटा, तो वही चीज हो जाएगा प्लस में। जैसे साइन 0 अंश प्लस थीटा तो प्लस साइन थीटा, और कास 0 अंश प्लस थीटा का मान प्लस कोस थीटा, ऐसे सबका मान ही प्लस में आएगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं माइनस में, माइनस यहाँ पे लगा करके ऐसा सूत्र देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे साइन 0 अंश माइनस थीटा क्या देखते हैं, हाँ 0 अंश माइनस थीटा, ठीक। अगर हम लोग 0 अंश में से कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे,
यहाँ पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? नीचे 0 अंश में से कुछ भी घटेगा तो हम लोग नीचे तो जाएंगे, इधर बढ़ेंगे, इस ओर आएंगे ना। तो इस ओर आएंगे तो हम लोग किस चतुर्थांश में आ जा रहे हैं? चौथे में। किस में आ जा रहे हैं? और चौथे में देख सकते हैं कौन कौन पॉजिटिव होता है। कौन कौन पॉजिटिव होता है? काश और सेक। यहाँ पे का ना तो काश है और ना तो सेक है। तो जब ये वाला इससे मैच नहीं कर रहा है, इसी में पहले हम ये देखेंगे इसका मान किस में गिर रहा है, पहला में जा रहा है गिर के, कि दूसरा में जा रहा है कि तीसरा में जा रहा है। तो 0 अंश में से अगर हम थीटा का मान 5 अंश ले लें तो 0 में से 5 अंश घटेगा तो -5 अंश आएगा कि नहीं? तो मान इसी में तो आएगा, उल्टा इसी में आएगा कि नहीं? बढ़ रहे थे तो पहले में जा रहा था, घटेंगे तो इसी में तो आएगा। तो इसमें जब आ रहा है तो इसमें ये साइनवा है, साइन इसमें नहीं है ना, तो नहीं है तो कौन सा निशान लगेगा? माइनस लगेगा। बाकी सब जो लिखा नहीं है वो निगेटिव होगा उसका मान, इसीलिए वो सब हम लिखे नहीं है। इसके बाद अब हम अनुपात की बात करें, ये कहाँ का कोण है? 0 अंश, पट वाले लाइन का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन, और कोण में क्या? थीटा। समझ आया? इसके बाद अब हम लोग कॉस का ऐसे ही बनाएंगे सूत्र। तो कॉस 0 अंश और क्या लिखेंगे? माइनस थीटा। तो इसका मान भी कहाँ पे जा रहा है? चौथे में ही तो जाएगा। जब 1 0 माइनस थीटा का मान चौथे में गया तो इसका भी चौथे में जाएगा। और चौथे में काश है कि नहीं है? यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ पे मिलाया गया, इसको मैच कराया गया, तो ये चीज नहीं था, मैच नहीं कर रहा था, नहीं था ना। और इसकी हम लोग कॉस की बात करें तो इसमें देखिए है ना यहाँ काश, तो काश है तो कैसा रिजल्ट मिलेगा? पॉजिटिव। तो प्लस में है ना ये काश, यहाँ पे देख सकते हैं चौथे वाले में, तो काश पॉजिटिव है तो यहाँ में क्या लगाना चाहिए? प्लस। और यहाँ का जो कोण है ये 0 अंश से पट वाली लाइन का है, तो लिखा अनुपात नहीं बदलता, तो ये काश है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? काश ही तो लिखेंगे। और कोण थीटा है तो पीछे क्या लिख देंगे? थीटा। इसके बाद हम लोग tan का देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं tan यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 अंश माइनस थीटा। तो 0 अंश में से अगर हम लोग थीटा का मान 1 अंश 2 अंश 5 अंश कुछ भी घटते हैं तो कहाँ? चौथे में आएंगे। और यहाँ चौथा में देखिए tan है, ये चीज है यहाँ चौथे में, ये पॉजिटिव tan इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें कौन सा निशान लगाना चाहिए? माइनस। और अनुपात 0 अंश चूंकि है यहाँ पे पहला कोण, इसलिए यहाँ अनुपात बदलेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे? और कोण में थीटा है तो क्या लिख देंगे? थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे सूत्र समझ में आए होंगे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ जो कोण है ना, पहला वाला जो कोण है ये 0 अंश, इसकी जगह पे अब की बार हम लोग कई अंश लेके बनाएंगे सूत्र? 90 अंश। तो 90 अंश पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री और प्लस थीटा। इतना बात समझ आया? क्या लिखे? 90 अंश प्लस थीटा। तो 90 अंश प्लस थीटा अगर कर रहे हैं तो 90 अंश में जब कुछ भी जोड़ देंगे तो किस चतुर्थांश में जाएगा वो मान? इसमें आएगा, द्वितीय में। तो ये साइन इस द्वितीय में है कि नहीं? इस वाले में लिखा है ना साइन, तो यहाँ पे हमें कौन सा निशान लगाना चाहिए? प्लस। इतना बात समझ आया? इसके बाद इस पे हम लोग लिखेंगे, ये जो खड़ा वाला लाइन रहता है इस पे अनुपात बदलता है। अनुपात क्या होता है? अनुपात यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अनुपात क्या होता है? बदलता है, बदलता है। इतनी बात समझ आई? यानी खड़ा वाला लाइन का गिनती अगर यहाँ पे रहता है कोण, तो अनुपात क्या होता है? बदलता है। यानी कैसे बदलाव होता है, अनुपातों का चेंजिंग कैसे होता है? साइन बदलता है कॉस में। साइन किस में बदलता है? हाँ, अनुपातों का जो बदलाव होता है साइन किस में बदलेगा? कॉस में। और कॉस किस में बदलेगा? साइन में। tan किस में बदलेगा? कॉट में। कॉट किस में बदलेगा? tan में। समझ में आया? और सेक किस में बदलेगा? कोसेक में। और कोसेक किस में बदलेगा? सेक में। अनुपातों का बदलाव कैसे होता है ये ध्यान रखेंगे। अनुपातों का, हाँ,
अनुपातों का बदलाव। समझ आया? अनुपातों का बदलाव। साइन किस में बदलता है? कॉस में। और कॉस किस में बदलता है? साइन में। तो यहाँ साइन किस में बदलेगा फिर? क्यों बदलेगा? क्योंकि यहाँ कोण जो है कितने डिग्री का है और 90 वाला खड़ा डंडा पे ही कोण है, तो लिखा अनुपात बदलता है। और अनुपात बदलने का जो नियम है वो साइन किस में बदलता है? साइन बदलता है कॉस में। तो हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए? कॉस। और कोण थीटा है तो क्या लिख देंगे? थीटा। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद हम लोग साइन का एक सूत्र बनाएंगे, साइन 90 अंश। देखो साइन 90 अंश माइनस थीटा। अब की प्लस था यहाँ पे क्या लिए? कैसे? यहाँ 0 अंश प्लस थीटा था, साइन 0 अंश माइनस थीटा है कि नहीं? तो 90 में से अगर हम कुछ भी घटा देते हैं, थीटा का मान 1 अंश 2 अंश 5 अंश कुछ भी, तो कहाँ पे आएंगे? इसमें घटेगा तो यही तो आएंगे पहला में। और पहला तो आल पॉजिटिव है, सब धनात्मक होते हैं, क्या लगा देंगे? धन लगाएंगे ना, सब पॉजिटिव है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग देखो, तो यहाँ से प्लस हमने क्यों लगाया? 90 अंश में से थीटा यानी 5 अंश 2 अंश थीटा का जो भी मान रहेगा घटाएंगे, तो यहाँ पे पहले में हम लोग आएंगे। पहले में आएंगे तो पहले में क्या सब पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव मैंने प्लस का निशान लगा दिए। और ये कोण कहाँ का है? खड़े डंडे का है, इसलिए यहाँ पे अनुपात क्या होगा? बदलेगा। साइन किस में बदलता है? यहाँ पे बताया गया है साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। तो यहाँ में क्या लिखना चाहिए? कास लिखना चाहिए। और यहाँ कोण थीटा है तो थीटा लगा देंगे। इसके बाद हम लोग कास का सूत्र देख लेते हैं। कास कितना अंश? कास 90 अंश और प्लस थीटा। कास 90 अंश प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 90 अंश में कुछ भी जोड़ेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? दूसरे में पहुंचेंगे। दूसरे में आएंगे, ये कास है इस दूसरे में नहीं है तो तुरंत नेगेटिव का निशान लगाओ, माइनस का, और है तो प्लस बना दो। उससे मिलाएंगे, रहेगा तो प्लस, नहीं रहेगा तो माइनस। और यहाँ पे चूंकि कोण 90 अंश है, इसलिए अनुपात क्या होगा? ये कास कासे नहीं लिखाएगा, ये सेम यही अनुपात यहाँ कब लिखा जाएगा? जब यहाँ पहले वाला जो कोण रहेगा ये पट वाले डंडे का रहेगा, एक तो 0 अंश या तो 180 रहेगा तो लिखाएगा। तो यहाँ पे अब चेंज करना पड़ेगा ना, खड़े वाले डंडे का है तो कास किस में बदलता है? साइन में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन। और कोण है थीटा तो थीटा लगा देंगे। इन्हें समझ आया? इस तरह से हम लोग कॉस का ही सूत्र बनाएंगे, लेकिन कोण में क्या लिखेंगे? 90 अंश माइनस थीटा। इसके बाद 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ पे आएंगे? 90 में से 5 अंश ही घटा दिए तो 85 हो गया, और 85 इसी बीच में ही तो आएगा, 0 90 की इसी में, तो पहले में आ रहा है। तो पहले में आल पॉजिटिव होता है, सब धन में होता है, देख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया? धन लगाया। इसके बाद ये जो कोण है ये कहाँ का है? खड़ा डंडा का है कि पट डंडे का? खड़े वाले का। क्या लिखा है? अनुपात बदलता है। तो कॉस किस में बदलेगा? कॉस किस में बदलेगा? साइन। और कोण है थीटा तो थीटा लगा देंगे। अब हम लोग कॉस का भी जान गए सूत्र बनाना। अब किसका देखेंगे? tan का। तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या लिखेंगे? tan 90 अंश प्लस थीटा। तो tan 90 अंश प्लस, मान लो 90 में 5 जुड़ जाए तो 95 हो जाएगा। थीटा का मान यदि 5 अंश ले तो कौन चतुर्थांश में जाएगा? 95 अंश। दूसरे में ना, यही में तो आएगा 90 180 के बीच में। तो यहाँ पे जब इसमें आ रहा है तो tan को मिलाओ, इसमें है तो सिर में नहीं है, तो क्या लगाएंगे? माइनस। और ये कोण चूंकि खड़े डंडे का है 90 अंश, देख सकते हैं, तो अनुपात बदलता है तो tan बदलेगा। देख सकते हैं किस में बदलता है? कॉट में। तो कॉट लिखेंगे और कोण थीटा है तो थीटा लेंगे। समझ आया? अब हम लोग tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये सूत्र देखेंगे और यहीं पे समाप्त कर देंगे। 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे?
पहले में आएंगे। अगर थीटा का मान 2 अंश ले लो तो 2 अंश घटा दो 90 में से तो 88 अंश। ई में तो आएगा 88, 0 और 90 के बीच में कि नहीं आएगा। तो इसमें पहले में आया तो कौन सा निशान लगाएंगे? प्लस, क्योंकि ऑल पॉजिटिव सब प्लस में होता है, इसमें सारे अनुपात प्लस में होते हैं। इसके बाद यहाँ पे चूंकि दिया है कितने अंश का कोण, 90 अंश, तो इसलिए ये tan जो है tan ही रहेगा, क्योंकि ये कहाँ का ये गिनती है, खड़े डंडे का। देख सकते हैं यहाँ पे खड़े डंडे का लिखा अनुपात बदलता है, तो tan किस में बदलेगा? कोट में बदलेगा। और कोण यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, थीटा। तो इसी तरह से हम लोग जिसका भी मान कहेगा जरूरत पड़ेगा सब बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।